दिल्ली के तैमूर नगर में आज दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त हम तैमूर नगर में मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरी कार्रवाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो यहाँ पर शुरू की गई। कल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जेसीबी जो है वो तैनात की गई थी और नाले के आसपास के इलाके में जितने भी कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया। और उसके बाद आज भी दूसरे दिन इस तरीके से कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। इस दौरान नाले के 9 मीटर तक के इलाके में बने कई अवैध इमारतें और ढांचे जो है वो गिराए जा रहे हैं। इसकी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो शुरू की गई और लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जेसीबी द्वारा जो घर है, जो अवैध अतिक्रमण है, उनको हटाया जा रहा है। अगर आसपास की तस्वीर भी दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती है और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स जो है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड नजर आ रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए पूरे ही एरिया में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और पूरे एरिया की अगर बात करें तो बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। बैरिकेडेड एरिया जो है वो इसको कर दिया गया है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। तस्वीरों में भी आपको लगातार दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है क्योंकि जो इमारतें बनी हुई थी उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो इसको आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो तैमूर नगर ड्रेनेज है, जो नाला है, उसके आसपास के कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की, जल भराव की समस्या जो है वो बेहद ज़्यादा देखी जाती थी और जिसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से ही लगातार ये कंस्ट्रक्शन जो इलीगल यहाँ पर किया गया है उसको हटाया जा रहा है। वहीं आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी जो है वो भी रखी जा रही है। इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। वहीं लोगों से भी बातचीत जो है वो पुलिस पर्सन्स की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और किसी को भी इस दौरान जो ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, इस दौरान किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि उनके आसपास के जो घर है उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और लगातार आज दूसरा दिन है जब इस तरीके से कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, हमारे मकान है यहाँ। अच्छा, आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ, मेरा ही तो मकान है, मेरा ही टूट रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया गया था? 5-6 दिन पहले नोटिस मिला था जी। उससे पहले भी कभी दिया गया है? पहले वो लगाया था थोड़ा, कौन पास में जरा सा बता रहे थे कि भाई हम नाला चौड़ा करना है इस खाला। बाद में अब ये पूरा ही तोड़ दिया इन्होंने। क्या नोटिस में क्या लिखा हुआ था? 1 तारीख को खाली कर दो बस, ये बोला उन्होंने। जबकि ये तो हमारी ज़मीन है, दादा परदादा हमारा पुराना है, खिदराबाद गाँव है ये हमारा, पर हमारे जो बुजुर्ग यहीं के थे। ये तो तमुल नगर स्टेशन है, ये तो चलो कॉलोनी बसी थी बाद में, पर ये गांव तो पुराना ही है। ये हमारा जो ज़मीन एक बार हुई थी ना तो उसके भी पैसे अभी मिले नहीं हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप? बहुत पैदाइशी यहीं हुई है, हमारी सारी पैदाइशी यहीं हुई है। मतलब ये भी है, ये बने हुए हैं, पर ये है जी अब क्या करें। आज बताया जा रहा है क्योंकि नाले के पास जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जा रहा है। नाला मैडम जी कभी नाला था ही नहीं, छोटा सा नाला था यहाँ। ये नाला वहाँ से मुड़ के पीछे से निकलता था। फिर उन्होंने क्या करा, ये जब ये कॉलोनी कुछ बसी है तो उन्होंने थोड़ा ये नाला छूटा ऐसा कर दिया, नहीं तो ये नाला था ही नहीं यहाँ पर। ये नाला पहले वहाँ से आता था त्रिलोखड़ी से और वहाँ से पीछे कॉलोनी से गिरता था जाके। तो जल भराव की समस्या यहाँ पर होती थी? जल भराव की होती थी तो वो ये है ना, ये पाइप नीचे कर दिया ना इन्होंने। ये जो पाइप जा रहा है ना यहाँ पर नीचे मोड़ दिया इन्होंने, नीचे कर दिया ये। तो जो भी पानी आता है वो यहाँ रुक जाता है तो जल भराव हो जाता है। मतलब ये जो तोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, आप देखना वो पाइप नीचे हो रहा होगा, वो वहाँ पर मुड़ रहा है और वहाँ से जाकर ये नीचे से नाले में कर जा रहा है और नाले का जो कूड़ा आता है वो उससे वो रुक जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे अब? आप लोग उन्होंने कर दिया कि मकान करते हैं, जबकि ये तो जल बोर्ड की कमी है। जल बोर्ड की सारी कमी थी, जल बोर्ड जो पाइप डाले हैं इन्होंने, क्योंकि इन्हीं से ही ये घर टूट रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, बाहर बैठेंगे कहीं भी, अब क्या किया जाएगा। अब टूट रहा पूरा मकान, यही रोजी रोटी थी हमारी, मतलब यही तो रोजी रोटी थी हमारी। मैंने इसमें 2-4 किराया आता था वो हम खाते थे। मतलब हमको नौकरी तो हमें कोई ऐसा है कि वो नहीं था
क्योंकि दादा परदादाओं की ज़मीन थी, ये हमारी अपनी ज़मीन थी। तो ये था, इसमें थोड़ा किराया बना लिया हमने, थोड़ा बहुत भाई ये था कि कमाने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात करें कि जिनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर लगभग कई सालों से रह रहे हैं, 40-50 साल से वो लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं और कोई भी इलीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, बल्कि कई सालों से वो लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर डीडी और एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। और बताया जा रहा है क्योंकि कल पहला दिन था कार्रवाई का और आज दूसरे दिन भी लगातार पूरे तैमूर नगर इलाके में जो नाले के पास जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर जारी है।